हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग क्या देख रहे थे, तो क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में अंतर। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने यहीं पर पढ़ाकर छोड़ा था क्योंकि कुछ दिक्कतें परेशानियां आ गई थी, इसके लिए हमने आपकी कक्षा को रोक दिया था, नहीं तो पूरा कर दिए होते। ठीक है, तो क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में अंतर, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, यही चल रहा था। हमने नोट नंबर 1 बताया था, उसमें पिछले भी कक्षा में जाकर देखिएगा, यहीं से शुरू कर रहे हैं। हमने शुरू क्या किया था कि क्रिया विशेषण अधिकांशतः परसर्ग रहित, यानी परसर्ग के बिना। परसर्ग का मतलब कारक चिन्ह होता है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण परसर्ग रहित, जबकि संबंध बोधक अधिकांशतः परसर्ग के साथ या परसर्ग सहित होते हैं। हमने उदाहरण भी दिया था कि वह बाहर बैठा है, बताया था कि बैठना क्या है, क्रिया, और वह क्या है, संज्ञा, और बाहर क्या है, स्थान। क्रिया की विशेषता बतलाने वाला शब्द क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। ध्यान से सुनिए, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण। और क्रिया की जब विशेषता बतलाई जाएगी तो क्रिया विशेषण, लेकिन जब दो वाक्यों के बीच में संबंध स्थापित किया जाएगा तब क्या कहलाएगा, तब संबंध बोधक कहलाएगा। तो हमने बताया था कि वह घर के बाहर बैठा है, तो यहाँ पर जो बाहर शब्द है, बाहर शब्द क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण। लेकिन ये बाहर शब्द है क्या, स्थान, इस कारण यह कौन सा होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। फिर हमने बताया था वह घर के बाहर बैठा है, तो हम बताए थे कि परसर्ग के साथ आएगा अधिकांशतः, तब संबंध बोधक। तो के बाहर, तो के शब्द क्या है, परसर्ग है, तो यह क्या कहलाएगा, संबंध बोधक कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब आगे बढ़ने का काम करते हैं, इसको मिटाते, इसको स्क्रीनशॉट बना लीजिए। अब केवल उदाहरण के द्वारा समझा जाएगा, बस केवल उदाहरण। आइए देखते हैं, चलिए देखेंगे अगला वाला उदाहरण, उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। आइए देख लेते हैं और उदाहरण हम लोग। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। लिखिएगा उदाहरण आप लोग कि बच्चा बाहर खेल रहा है। लिखिएगा बच्चा, बच्चा बाहर खेल रहा है, खेल रहा है। ठीक है, अगला वाला, बच्चा घर के बाहर, घर के बाहर खेल रहा है। बच्चा बाहर खेल रहा है, बच्चा घर के बाहर खेल रहा है। बच्चा बाहर खेल रहा है, बच्चा घर के बाहर खेल रहा है। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि इस सर्वनाम पर हमको बताइए सर जी। चलिए सर्वनाम पर देख लेते हैं। वह बच्चा के स्थान पर क्या कर दिए, वह बाहर खेल रहा है, वह बाहर खेल रहा है। ठीक है, इसके स्थान पर, बच्चा के स्थान पर केवल वह लगा दीजिए, तो इसमें हो जाएगा वह घर के बाहर खेल रहा है, वह घर के बाहर खेल रहा है। ध्यान से देखिए, हमने बताया था कि जो आपका क्रिया विशेषण होगा परसर्ग रहित होगा। तो हमको बताइए कि बाहर के साथ, बाहर के साथ क्या परसर्ग आया है, यानी कारक चिन्ह नहीं आया, नहीं आया, एक पहचान हो गई। यह क्या कहलाएगा, बाहर स्थान वाचक क्रिया विशेषण। क्या बनेगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण बनेगा। यहां तक ठीक है। चलिए, और इसकी पहचान क्या है कि जब ई आएगा तो क्रिया की विशेषता बतलाएगा, न कि संबंध स्थापित करेगा। ठीक है, तो खेलना क्रिया है, खेलने की विशेषता बतला रहा है, कहाँ, बाहर खेल रहा है। कहाँ खेल रहा है, बाहर, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, यहीं पर दे देता कि बच्चा धीरे धीरे खेल रहा है, तो
रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाता, न कि संबंध बता रहा है। चलिए आगे देखिए, बच्चा घर के बाहर खेल रहा है, खेलना है क्या, क्रिया, बच्चा संज्ञा, घर संज्ञा, दो संज्ञा के बीच में संबंध स्थापित किया। बच्चा खेल रहा है कहाँ, बाहर, किसके बाहर, घर के बाहर, घर भी संज्ञा, बच्चा भी संज्ञा, बच्चा और घर के बीच में के बाहर शब्द संबंध बताया। ठीक यहां पर के बाहर शब्द संबंध वाचक अव्यय या संबंध बोधक अव्यय। बच्चा के स्थान पर हमने क्या किया, वह, यहां पर बच्चा के स्थान पर हमने क्या किया, वह, एक बार संज्ञा के साथ एक बार सर्वनाम के साथ, एक बार संज्ञा के साथ एक बार सर्वनाम के साथ, वह सर्वनाम, ठीक है। बाहर खेल रहा है कौन, कोई बच्चा होगा कोई बच्ची होगी, वह बाहर खेल रहा है, वह घर के बाहर खेल रहा है। यहाँ पर के बाहर शब्द और यहाँ पर केवल बाहर शब्द, यहाँ पर केवल बाहर, यहाँ पर के बाहर शब्द है क्या, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और ये आपका क्या है, तो यह संबंध बोधक अव्यय है। क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। इसी का उदाहरण हमने बताया था, इसका ठीक इसका नकल मारिए, लेकिन उदाहरण अलग बनेगा कि बच्चा बच्चा धीरे धीरे खेल रहा है, धीरे धीरे खेल रहा है, खेल रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, धीरे धीरे खेल रहा है। बच्चा खेल रहा है लेकिन कैसे, धीरे धीरे, ये क्रिया के होने की रीति या तरीका है, इस कारण यहां धीरे धीरे शब्द क्या कहलाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। लेकिन यहां पर ई स्थान है तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यहां पर के शब्द आ गया परसर्ग के साथ, इस कारण यह क्या कहलाएगा, बोलिए क्या कहलाएगा मेरे भैया, संबंध वाचक या संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे देखते हैं अगला उदाहरण। चलिए, आशा करता हूं कि समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण देख लेते हैं। तो अगला वाला आपका क्या हो जाएगा, उसको देख लेते हैं, आइए। हाँ देखिए, अगला उदाहरण क्या हो जाएगा, गिलहरी, लिखिए गिलहरी, गिलहरी ऊपर बैठी है, गिलहरी ऊपर बैठी है, गिलहरी क्या की है, ऊपर बैठी है। बताइए हमको बैठना क्या है, क्रिया, बैठना क्या है दोस्तों, क्रिया है। गिलहरी क्या है, संज्ञा है। गिलहरी क्या है, संज्ञा, या तो गिलहरी को कर्ता भी कह सकते हैं, काम करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता। गिलहरी कहाँ बैठी है, ऊपर बैठी है। एक उदाहरण आपके सामने यह है कि गिलहरी ऊपर बैठी है। अगला वाला, गिलहरी, गिलहरी पेड़ के ऊपर बैठी है, पेड़ के ऊपर बैठी है। गिलहरी ऊपर बैठी है, गिलहरी पेड़ के ऊपर बैठी है। अब हमको बताइए कि यहां पर कहीं पर ऊपर के साथ कोई प्रसर्ग है क्या, नहीं है, तो यह आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। लेकिन अब हमको बताइए, इसमें स्थान का बोध किया जा रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे बताए थे ना, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चलिए, गिलहरी दूसरा काला पेड़ के ऊपर बैठी है, पेड़ भी संज्ञा, गिलहरी भी संज्ञा, तो दो संज्ञाओं के बीच में संबंध स्थापित करने का काम करेगा, बन जाएगा आपका संबंध बोधक। क्या बन जाएगा, संबंध बोधक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, संबंध बोधक। तो जो ये के ऊपर है, इससे भी पहचानिए, हमको बताइए कि जो यह बालक है या गिलहरी है, गिलहरी और
पेड़ के बीच में संबंध स्थापित किया के ऊपर शब्द, लेकिन हम बताएं कि जिसके साथ परसर्ग जुड़ा होगा, क्या जुड़ा होगा, परसर्ग, वह क्या कहलाएगा, संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा या संबंध वाचक अव्यय कहलाएगा। जिसके साथ नहीं लगा होगा वह संबंध वाचक अव्यय न कहलाकर क्रिया विशेषण कहलाएगा। अगर स्थान का बोध हो रहा है तो स्थान वाचक क्रिया विशेषण, अगर स्थान का बोध नहीं हो रहा है, रीति का बोध हो रहा है तो रीति वाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो चलिए अगला वाला उदाहरण हम लोग क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। चलिए इतना आप लोग समझते रहिए अच्छी प्रकार से, अगला वाला हम लोग देखते हैं। आइए, हाँ, लड़का, एक उदाहरण समझिए, लिखिए लड़की, बहुत लड़का हो गया, ठीक है, लड़की भीतर सो रही है, सो रही है, लड़की भीतर क्या कर रही है, सो रही है। दूसरा का उदाहरण, लड़की कमरे में भीतर सो रही है, कमरे के भीतर, ऐसे लिखिए, कमरे के भीतर सो रही है, या केवल इतना ही लिखना है, अगर में लगा कर लिखना चाहते हैं तो यही वाला हो जाएगा कि लड़की कमरे में सो रही है, लड़की कमरे में सो रही है। चलिए हमको बताइए, लड़की क्या कर रही है, सो रही है, तो कहां सो रही है, भीतर, तो भीतर शब्द क्या हो जाएगा, स्थान, इस कारण यहां पर स्थान वाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। लेकिन लड़की और कमरे के बीच में संबंध स्थापित किया के भीतर, जो ये के भीतर शब्द है यह आपका बन जाएगा संबंध बोधक या संबंध वाचक, संबंध बोधक या संबंध वाचक। लड़की और कमरे के बीच में परसर्ग आ गया, ठीक है, में परसर्ग, यह भी आपका क्या हो जाएगा, संबंध वाचक या संबंध बोधक। ठीक है, ध्यान से दीजिए, भीतर शब्द केवल है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कमरे के भीतर पूरा संबंध बोधक, केवल में है या कमरे के अंदर सो रही है, ठीक है, कमरे के अंदर सो रही है, तब वो आप क्या बताएंगे, यहां पर संबंध बोधक अव्यय बताएंगे या संबंध बोधक अविकारी शब्द बताएंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटाइए, आगे देखते हैं फिर उदाहरण, अगला वाला देखिए समझिए, फिर इसके बाद अगला वाला समझिए, नहीं आएगा तो कमेंट करिए, बताएंगे सर। चलिए अगला वाला क्या था देख लेते हैं, अगला वाला क्या है कि अमन नीचे बैठा है, अमन नीचे बैठा है, अमन क्या किया है, नीचे बैठा है, इसी के लिख दे, अमन पलंग के नीचे बैठा है, अमन पलंग के नीचे बैठा है, अमन नीचे बैठा है, और अमन पलंग के नीचे बैठा है। ठीक है, अमन नीचे बैठा है, बैठना क्रिया, स्थान बता दिया कि नीचे, कहां बैठा, नीचे, इस कारण यहां पर नीचे शब्द क्या हो जाएगा, स्थान वाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। लेकिन पलंग के नीचे, तो यहां पर आया के नीचे, पलंग माने खटिया, अमन माने संज्ञा, ये दोनों भैया आपके दोस्तों क्या हो गई, संज्ञा, ये दोनों संज्ञा के बीच में संबंध स्थापित किया, के नीचे, बैठना क्या है, क्रिया, बैठना क्या है, क्रिया, बैठना क्रिया के द्वारा अमन और पलंग के बीच में के नीचे शब्द
संबंध स्थापित कर दिया। क्या स्थापित कर दिया? संबंध स्थापित कर दिया। इस कारण यहाँ पर जो के नीचे शब्द है, संबंध स्थापित करने के कारण संबंध बोधक अव्यय या संबंध वाचक अव्यय कहलाता है। संबंध बोधक अव्यय या संबंध वाचक अव्यय कहलाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट बना लीजिए। आगे हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। कमरे के भीतर, कमरे के बाहर, कमरे के अंदर, छत के ऊपर, पेड़ के ऊपर, पलंग के नीचे, पलंग के ऊपर, ठीक है, कमरे में, कमरे के अंदर, ये सब आप लोग क्या कर लिए, समझ लिए। तो एक नियम तो यह कहता है कि क्रिया के साथ, सॉरी क्रिया के साथ नहीं, जो परसर्ग सहित होगा वह संबंध बोधक, और जो परसर्ग रहित होगा संबंध बोधक न होकर क्रिया विशेषण कहलाएगा। तो जल्दी से अब दूसर की पहचान, इसका हम लोग क्या करते हैं, लिखने का काम करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नोट नंबर 2, और नोट नंबर 2 लिखिएगा और नोट नंबर 2 की पहचान भी लिखिएगा। कैसे, चलिए देख लेते हैं। आइए देखिए, नोट नंबर 2 क्या है, तो नोट नंबर 2 लिखिएगा आप लोग। नोट नंबर 2 लिखिए कि कुछ अव्यय शब्दों का प्रयोग, अव्यय शब्दों का प्रयोग क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, कुछ अव्यय शब्दों का प्रयोग क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय दोनों के साथ, दोनों के साथ होता है जब वह क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है, विशेषता बताता है, तो क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण तथा जब दो संज्ञाओं तथा जब दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है, तो संबंध स्थापित करता है तो वहां पर संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय होता है। जैसे उदाहरण के द्वारा समझिए, इतना बड़ा लिख दिए ना, कुछ नहीं है, हम एक कवतिया बढ़ा चढ़ा के लिखे, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किए। देखिए कैसे किए हैं, देखिए कुछ अव्यय शब्द या कुछ अव्यय शब्दों का प्रयोग क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय दोनों के साथ किया जाता है। सुनिए, कुछ ऐसे शब्द होंगे अव्यय जो क्रिया विशेषण के भी साथ प्रयोग किए जाएंगे और इस संबंध बोधक के साथ प्रयोग किए जाएंगे, लेकिन उनकी पहचान कैसे की जाएगी,
यही बात अब मैं आगे बता रहा हूं। जब वह क्रिया की विशेषता बताता है, क्या करता है, जब वह क्रिया की विशेषता बतलाता है तब वह क्रिया विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण। और जब दो ठो संज्ञा या सर्वनाम के बीच में क्या स्थापित करता है? संबंध। जब दो ठो संज्ञा या सर्वनाम के बीच में संबंध स्थापित करता है तो वह संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? वह संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। जैसे उदाहरण देंगे, अच्छी प्रकार से आपको समझ में आएगा। चलिए उदाहरण के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, कैसे, आइए देख लेते हैं कि हाँ देख लीजिए कि उदाहरण लिखिए कि राधा राधा कृष्ण के सामने बैठी है। राधा कृष्ण के सामने क्या की है? बैठी है। बैठना क्रिया है। बैठना क्या है? क्रिया है। ठीक है, ध्यान दीजिए। राधा कृष्ण के सामने क्या की है? बैठी है। तो राधा और कृष्ण के बीच में के सामने शब्द आया है। क्या आया है? के सामने। राधा और कृष्ण के बीच में के सामने शब्द संबंध को स्थापित कर रहा है। इस कारण यह संबंध बोधक अव्यय होगा। क्या होगा? संबंध बोधक अव्यय होगा। बस इसी का कह दे कि राधा सामने बैठी है, इतना लिख दे कि राधा सामने बैठी है। राधा कहाँ बैठी है? सामने बैठी है। बताओ, आप लोग बताइए हमको कि क्या राधा के साथ किसी दूसरे व्यक्ति के संबंध को बताया जा रहा है? नहीं बताया जा रहा है। इस कारण बैठना क्रिया की विशेषता बतलाई जा रही है, तो यह क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रिया विशेषण हो जाएगा। लेकिन अब इसमें भी पूछेगा कि कौन सा क्रिया विशेषण है, तो सामने स्थान है ना, हमारे अगवा बैठल है राधा। राधा का है? हमारे अगवा बैठी है। ठीक है, तो ये स्थान का बोध करा रहा है। इस कारण स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्या होगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। समझ में आया? स्क्रीनशॉट बनाइए। 3-4 उदाहरण एक साथ देकर समझा रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए। अब इसको मिटाते हैं हम लोग, जल्दी करिए। चलिए आइए, इसको हम लोग अब समझते हैं कि एक दो उदाहरण तो देख लिए, 2 और उदाहरण के साथ समझते हैं। आशा करता हूं दोस्त कि समझ में आ रहा होगा, और ऐसा उदाहरण जितना भी मिलेगा आप लोग करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्या लिखे थे कि राधा सामने बैठी है, राधा कृष्ण के सामने बैठी है ना। चलिए देख लीजिए क्या होगा कि लिखिए शुभम आगे 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 शुभम आगे आगे चल रहा है। शुभम क्या कर रहा है? आगे आगे चल रहा है ना। लेकिन अब अगला वाला देखिए, एक उदाहरण कि शुभम उसका भाई रोहित ठीक है, रोहित के आगे आगे चल रहा है। शुभम रोहित के आगे आगे चल रहा है। हमको बताइए, चलना क्या है? क्रिया। चल रहा है, दोनों में चल रहा है शब्द क्या कहलाएगा? क्रिया। क्या होगी मेरे भैया? क्रिया। शुभम यहां पर भी संज्ञा, यहां पर भी संज्ञा, लेकिन इसमें रोहित भी संज्ञा है और शुभम भी संज्ञा। इसमें कौन संज्ञा मिल गई? 2 संज्ञा। हम बताएं कि 2 संज्ञा के बीच में यदि कौनो ऐसा शब्द मिल गयल जो संबंध बतावे, वो इससे जान लिया कि संबंध बोधक अव्यय या संबंध वाचक अव्यय।
के आगे आगे, के आगे आगे। शुभमा न रोहिता से आगे है, लेकिन रोहित के आगे आगे चलत है। शुभमा जो है रोहिता के आगे आगे चलत है, तो रोहिता में और शुभमा के बीच में संबंध स्थापित किया जाता। कौन? आगे आगे, लेकिन के करे द्वारा? के शब्द के द्वारा। किसके द्वारा? के। तो के शब्द और आगे आगे शब्द, ये तीनों शब्दवा यानी एक बार में कहें के आगे आगे, ये जैन का हो जाए मालूम है ना बाबू? संबंध बोधक हो जाए। का हो जाए? संबंध बोधक। यहाँ तो हो जाए संबंध बोधक, लेकिन हे जैन एक संज्ञा है। एक संज्ञा है, क्रिया कहल जाती है। का कहल जाता है? क्रिया। एक क्रियावा का विशेषता बतलावल जाती है कि जो शुभमा ना आगे आगे चलत है, आगे आगे, बहुत आगे आगे चलत है शुभम, जान जो। तो आई जो शुभमा आगे आगे चलत है, यहाँ आगे आगे शब्द क्या कहलाई? तो क्रिया विशेषण कहलाई। क्या कहलाई? क्रिया विशेषण। अब हमके बतावा आगे आगे स्थान होला कि ना होला? स्थान होला, तो आगे जोड़ दा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। स्क्रीनशॉट मारा, जल्दी से मिटाई और उदाहरण देके समझा दी भैया, जल्दी करा। चला और ये उदाहरण देखिए आप लोग जल्दी से। एक शब्द और उदाहरण लिखिए। अगला उदाहरण लिखिए क्या कि लिखिए सामने आगे ऊपर पीछे नीचे पूरा हो ही गया। लिख लीजिए। हाँ, रवि रवि पीछे पीछे आ रहा है। रवि पीछे पीछे आ रहा है। अगला, रवि गुड़िया और ब्यूटी के पीछे 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 आ रहा है। अब हमको बताइए कि यहां पर एक का संज्ञा है ना, लेकिन यहां पर 1 2 3 संज्ञा, रवि भी संज्ञा, गुड़िया भी संज्ञा और ब्यूटी भी संज्ञा। इससे कुछ लेना देना नहीं है, कितना हूं बढ़ा ले कोई दिक्कत नहीं है, हमको डराने की जरूरत नहीं है। रवि पीछे पीछे आ रहा है, यहां पर सीधा सा दिखाई दे रहा है कि क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण है, लेकिन स्थान का बोध हो रहा है, इस कारण यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण। लेकिन यहां पर रवि गुड़िया और ब्यूटी के पीछे पीछे आ रहा है। गुड़िया ब्यूटी और रवि के बीच में संबंध स्थापित, के पीछे पीछे। के पीछे पीछे शब्द क्या हो जाएगा? तो के पीछे पीछे शब्द आपका हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, तो इतना आप लोगों के लिए हमने दिया। ठीक है, तो जाने की आज्ञा दीजिए, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। और अगला टॉपिक लेकर आऊंगा। जय हिंद, नमस्कार।